और आप पहचान गए होंगे मास्टर फ्रेम में कि कौन है हमारे साथ मौजूद। और जब ये होते हैं अहमद शाह साहब, प्रेसिडेंट कराची आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान, तो फिर ऐसा हम समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ना सिर्फ कराची में। और खूबसूरती ये है कि सिर्फ कराची तक के मामला महदूद नहीं रहे, तो इससे पहले आपको याद ही भर होगा तक इन्होंने अपना जाल फैला दिया है और पंजे गाड़ दिए हैं। सक्खर लिटरेचर फेस्टिवल आपको याद होगा, उस पर भी बड़ी तफसीली हमने बात की थी। उसकी कामयाबी के बाद आर्ट्स काउंसिल कराची एक और बड़ा इवेंट कराने जा रहा है। I would like to pause you for a while. सक्खर लिटरेचर फेस्टिवल बात हमने भी की थी, ठीक है हो जाएगा, कितने लोग आ जाएंगे? It turned out to be massive. Yes, it was a mega event. In fact, बात तो हम उर्दू कॉन्फ्रेंस की करने लगे हैं जो कि अभी 30 नवंबर को स्टार्ट होगा यहाँ कराची में। लेकिन शाह साहब, वेलकम टू द शो। सक्खर लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ वो इतना इम्प्रेसिव था। वी सॉ इट, ऑब्वियसली उसकी क्लिप्स वगैरह आए, क्या ज़बरदस्त लाइनअप थी, मुशायरा सीम्ड अमेजिंग। उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सक्खर मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल। पिछली बार जब हम आपके शो में आए थे तो हमने आखिरी बातें यही की थी कि हम सक्खर भी जा रहे हैं, बट किसी को अंदाज़ा नहीं था। ये बिल्कुल अरब स्प्रिंग की तरह की कोई चीज़ हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और ये कुछ और निशानियाँ हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान किसी और तरह से सोचते हैं, जो इस मुल्क के लिए प्लान करते हैं कुछ और तरह से सोचते हैं, और ग्राउंड पे जो यहाँ की यूथ है उनके इश्यूज़ क्या हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। सक्खर एक छोटा सा शहर है अपर सिंध में, लेकिन आधे सिंध का तजारती मरकज़ है। आप यकीन मानें कि हमारे पास शुरू में 27,000 तो रजिस्ट्रेशन आ गई थी ऑनलाइन। 27,000, लेकिन फिर हमने कोई 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन बंद कर दी। हमारे पास 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आए और उसके बाद 50,000 से ज़्यादा गेट से बाहर रह गए, क्योंकि 6 बजे हमने गेट बंद कर दिए थे। वहाँ जो मुशायरा हुआ वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मुशायरा था, और उर्दू मुशायरे में। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने तकसीम कर दिया था एथनिक बुनियाद पे, सेक्रेटेरियन बुनियाद पे, पॉलिटिकली, वहाँ आधी आबादी उर्दू है, आधी सिंधी है। वो सारे के सारे दिल सबके एक तरह से धड़क रहे थे। वो सिंधी शायरी पे, उर्दू शायरी पे, सैफ समीजो के गाने पे, आसिम अजहर के गाने पे एक साथ मिलकर 20-30 हज़ार बच्चे बच्चियाँ डांस कर रहे थे, और एक उंगली किसी को टच नहीं हुई, एक पौधा नहीं टूटा, और ऐसा लग रहा था ये एक कोई इनकलाब है। और कोई ऐसा जलसा माजी करीब में मैंने नहीं देखा किसी बड़े मकबूल रहनुमा का जितने इस लिटरेचर फेस्टिवल में। और 97-98% नौजवान थे। लाड़काना की यूनिवर्सिटीज़, सक्खर की यूनिवर्सिटीज़, खैरपुर की यूनिवर्सिटीज़, और शिकारपुर की शेख अयाज यूनिवर्सिटी, नवाबशाह की यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां, ये सारे नौजवान थे। ये क्रिटिकल सेशंस अटेंड करते थे, ये सवाल जवाब करते थे। तो ये एक ज़मीन से रिश्ता टूट गया है हमारी अशराफिया का, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरे लिए एक बड़ा तजुर्बा था। मुझे पहले दिन सुबह तो अंदाज़ा हो गया कि अब मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे इसकी सिक्योरिटी बीफ अप करनी है। सक्खर डाकुओं की वजह से मशहूर है, सक्खर इसकी वजह से मशहूर है, ये जो बच्चियों के साथ मजालिम होते हैं, और ये जो फंडामेंटलिज्म है। और आपको पता है कि वहाँ ये हिंदुओं को मुसलमान करके ये करना, तो बहुत ही एक फंडो किस्म का शहर मशहूर है सक्खर। तो वो सब बुलडोज हो गया, कोई प्रेशर ग्रुप, कोई नारेबाजी, कोई ऐसा। Which means शाह साहब कि आपने जब वो सारा क्राउड और जो लोग आए, तो ये तो माइनॉरिटी में हैं ये चीज़ें जो हमारे सामने उठती हैं। डाकुओं का शहर, मेजॉरिटी तो बड़ी प्रोग्रेसिव लग रही है। नहीं, ये है ही नहीं ग्राउंड पर। ये सब प्रेशर ग्रुप्स नहीं है ना, नहीं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते। उन्हें मौके मिलते हैं। अब इन बच्चों को मौका मिला पहली बार पार्टिसिपेट करने का, तो उन्होंने आके बता दिया कि दिस इज अस। बात तो बताऊं, सक्खर रिवाइव हो गया। सक्खर एक बहुत बड़ा कल्चरल शहर था। जब 40 साल शेख अयाज वहाँ रहते थे, वहाँ उर्दू के बड़े राइटर थे, और उसके बाद सक्खर इज़ अ डेड सिटी। अब सक्खर में अभी हमारे बच्चों के पास आ रहे हैं, सक्खर में ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट हो रहा है, पब्लिक स्कूल में कॉन्सर्ट हो रहा है, कई सारे
फेस्टिवल प्लान हो रहे हैं, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल हम सोच रहे हैं कि सक्कर ले जाएं। स्टार्ट मिल गया, जैसे कहते हैं ना वो शुरुआत, वो किसी को शुरुआत करनी होती है, तो लिटरेचर फेस्टिवल से सक्कर में दीगर लोगों को करो तो लोग आएंगे एंड एवरीबॉडी इज थर्स्टी फॉर इट। और अब इवेंट ऑर्गेनाइजर भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कितनी बड़ी मार्केट है जो हमने अनटैप छोड़ी भी है। 3 किलोमीटर दूर से हमने बैरियर लगाए और पार्किंग जोन बनाए, जैसे क्रिकेट का मैच नहीं होता इंडिया पाकिस्तान का, और लोग पैदल आए। फिर हमने ये कर दिया कि सिर्फ फैमिलीज, और लड़का सिर्फ वो आएगा जिसके साथ कोई लड़की होगी। तो इसके बाद कोई 50 बलोचिस्तान, जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली से लोग आए हुए थे। इंटरेस्टिंग, ये इस पे तो बहुत और हम देख भी रहे हैं ना, विजुअल्स नजर भी आ रहे हैं। होपफुली आप लेकिन इसमें जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ अब्दुल्ला, तो जो इतने सालों से आके तुम्हारे पास मैं बातें करता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ कि कल्चर की पावर क्या है, ये इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमारी हुकूमतों को भी और उन लोगों को भी कि जो आपको याद होगा जब हम लाहौर गए थे फरवरी में, तो उस वक्त उधर धरना चल रहा था जमान पार्क पे बहुत बड़ा, और लोगों का ख्याल था कि यार ये फेस्टिवल कैसे होगा। एक हफ्ते तक हमारा PLF टॉप ट्रेंड था, टॉप ट्रेंड हम थे, और 3 दिन माल रोड बंद था, नॉट बिकॉज ऑफ जमान पार्क, बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल फेस्टिवल। तो देखें, जब आप लोगों को इंगेज नहीं करेंगे पॉजिटिव एक्टिविटीज में, अगर कोई इस मुल्क में पॉलिटिक्स भी कर रहा है, तो मैं उसको भी ये तरीका समझा रहा हूँ कि भाईजान ये ईंट का जवाब सिर्फ ईंट नहीं होता, कोई गुलाब का फूल भी हो सकता है। जी शाह साहब, आप ऑब्वियसली वहाँ यार ऐसा कंसल्टेंट हायर कर लें, कोई लोग अगर चाहते हैं इस मुल्क में पॉपुलर होना। एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे पास PTI की सूरत में मौजूद था, नौजवान उनसे रेजोनेट करता था क्योंकि वो कुछ नया लेके आए थे। गाना भी होता था, कॉन्सर्ट भी हो जाता था, जलसा भी हो जाता था, लेकिन कुछ नया था भी नहीं ना। हाँ, कुछ खास नहीं था वो उनके पास। अच्छा, वी रियली नीड टू टॉक अबाउट द आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जिसका 16वां एडिशन होने जा रहा है। ये 16वां एडिशन है, और आप ऑब्वियसली एक चीज करते हैं फिर उसके फौरन से आगे चले जाते हैं, सो यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स। अब इसके हवाले से बताएं, व्हाट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। देखिए, ये हमारा सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। PLF हमारा मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है, हम पहली दफा जाते हैं, हम छा जाते हैं। ये हमारा इम्तहान है। मैं इसका बानी हूँ दुनिया में, इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं होती थी, उर्दू तो 500 साल से है। तो इसमें सबसे मुश्किल बात वही है जो अभी अभी आपने मुझसे पूछी है कि नया क्या है। उर्दू तो 500 साल से है। जितने बड़े लोग थे ज्यादातर इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए, उनकी फिल्में दिखा सकते हैं आप। तो मेरे लिए खुद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। तो इस दफ़ा मैंने ये किया है कि इस कॉन्फ्रेंस को मैंने डेडिकेट किया है जितने उर्दू के या जितने पाकिस्तानी ज़बानों के बड़े राइटर थे, यानी जितने बड़े नावल निगार थे, चाहे वो कुरतुल-ऐन हैदर, शौकत सिद्दीकी, बानो कुदसिया, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, इन पर बात होगी। जितने बड़े गज़ल गो शायर थे यहाँ पर, उन पर बात हो। जितने बड़े नज़्म वाले शायर थे, फहमीदा रियाज, अख्तर अली मान, मजीद अमजद, अजीज़ हामिद मदनी, उन पर। जितने बड़े नक्काद थे, इत्तेशाम हुसैन अस्करी साहब, उन पर बात हो। इसी तरह बलोची के जो बड़े राइटर, पश्तो के बड़े राइटर, सिंधी के बड़े राइटर, सराइकी के बड़े राइटर, पंजाबी के बड़े राइटर, इसी तरह 2022 की जो बेस्ट किताबें इन सारी ज़बानों में लिखी गई हैं, उनको इनाम दिया जाएगा और कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। इसी तरह से मीर साहब को 300 साल हो गए पैदा हुए, तो पहले दिन ही मीर की 3 सदियों पे एक सेशन होगा। जोश मलियाबादी एक बड़े आदमी थे समाज के, उनकी एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी है जो अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, उसकी लॉन्चिंग हमारे पास होगी और हिंदुस्तान में भी उसका प्रीमियर होगा। जब आप करते हैं 50 मिनट का उसका प्रीमियर है। इस तरह नूर सईद एक बड़े राइटर थे, नूर ज़हीर के अब्बा सज्जाद ज़हीर, जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी बेटी है नूर ज़हीर, वो बरतानिया से आ रही हैं, उनके अफसानों की किताब और सज्जाद ज़हीर से नूर। फिर गुलजार के साथ एक मुकालमा है कोई घंटे भर का, क्योंकि वो फिजिकली नहीं आ सकते, लेकिन अनवर मकसूद उनसे बातें करेंगे वाया जूम या वाया जूम। अच्छा, फिर एक बड़े राइटर हैं जावेद सिद्दीकी, जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया से लेके जुबैदा तक लिखी हैं, उनके खाकों की किताब है, वो हमने छापी है पहली बार, और अब फिर हमसे राइट लेके इंडिया में रेख्ता छाप रहा है। उसका एक सेशन हमने रखा है। पूरे ग्लोब से सैकड़ों लोग आ रहे हैं। फिर जापान से एक बहुत बड़े प्रोफेसर हिरोजी कताओका
जो बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ उन्होंने उर्दू का डिपार्टमेंट सेट किया, वो आ रहे हैं। फिर ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर तुर्की से इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी आपने ऑल ओवर और हर जगह से आ रहे हैं। उर्दू के हवाले से जो फिर उर्दू की नई बस्तियों के 2 सेशन हैं। पूरी दुनिया में उर्दू अदब की जो तंजीमें बनी हुई हैं और वहाँ उर्दू का फ़रोग कर रही हैं, वो सारे लोग ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे हैं। तो This is going to be a treat for people जो कि इधर हैं, जो फिर कवाली है अमीर खुसरो के नाम। शाह साहब ये 3 दिन का होगा? 4 दिन होता है हमेशा। ये सारे मानों में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें दुनिया जहान से लोग आ रहे हैं। ये जर्मनी से, हिंदुस्तान से, मतलब पूरे यूरोप और अमेरिका से, मिडल ईस्ट से, फार ईस्ट से, सभी जगह से इसमें लोग आते हैं। और बहुत से लोग हिंदुस्तान से ऑनलाइन होंगे, लेकिन 40 फेसबुक पे लाइव 40 फीट पे की स्क्रीन होगी तो लोगों को महसूस नहीं होगा। लेकिन वो जब आप अगर कराची में हैं तो आप खुद जाके अटेंड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यू नो टू हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग देयर, और दुनिया से इतने लिटरेरी लोग आ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं फ्रॉम 30th of November फलस्तीन पर भी हम एक सेशन कर रहे हैं टू 30th of December जी, क्योंकि फलस्तीन पे हम ह्यूमन राइट्स और बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से एक सेशन हम करेंगे। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला 30 नवंबर को 4 बजे हम इसकी ओपनिंग करेंगे और हम भी वहाँ मौजूद होंगे सर्टनली। और शाह साहब फिर सोलो सेशन बहुत सारे हैं, आरफा सईदा ज़ेरा का, सोहेल अहमद अजीजी का, वेबसाइट पे प्रोग्राम सारा हमारा सारा कोई कल चला जाएगा। मैं हमेशा पहले जियो पे अनाउंस करता हूँ और जियो हमारा पार्टनर है। अब इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को कल पब्लिक करूंगा और उसके बाद सोशल मीडिया पे रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुकी है इसकी। मैं ज़्यादा नौजवानों से अपील करता हूं कि मुझे सक्खर में जो कुछ देखने को मिला, जो दूसरे शहरों में मिला, तो मैं चाहता हूं कि यूथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें आए। आपकी आवाज डेफिनेटली पहुंच गई है अहमद शाह साहब, थैंक यू सो मच। अगर आप सक्खर में जा सकते हैं तो फिर कराची तो इतना कराची भी उतना ही। अच्छा, इसके बाद हैदराबाद हमारा इरादा है करने का। हैदराबाद और मुल्तान मुझे सबसे ज्यादा रिच लगता है, तो मैं डबल माइंडेड हूं कि अगला PLF जो है वो हैदराबाद में लेके जाऊं या मुल्तान लेके। और गिलगित बल्तिस्तान की भी हमने आइडिया दे दिया। रुख आप मुल्तान का करें कराची के बाद, उसके बाद में भी हैदराबाद। सो थैंक यू, ये हम जरा बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस वंस अगेन। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त